दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएल सर में। दोस्तों जैसे कि अभी आपको पता है कि एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी के न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक ओपन हुए हैं और चल भी रहा है, पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे कि उसमें जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, आप सेव करने से पहले ही आपका जो यूज़र आईडी है वो पासवर्ड नहीं मिल पाता है, लेकिन सर्वर जो है वो एरर हो जाता है और आप मिस कर जाते हैं कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। और साथ ही में यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड थे, लेकिन किसी कारणवश से ही आप भूल गए हैं या आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया था वो भी गुम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और करते वक्त आप भूल गए यूज़र आईडी पासवर्ड या सर्वर एरर हो गया, मिस कर दिया आपने, नहीं सेव कर पाया आपने, तो अब क्या करें, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर वही यूज़र आईडी पासवर्ड हमें मिल पाएगा। और यदि आपने पुराना रजिस्ट्रेशन किया था और आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो क्या करना होगा। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है एमपी हायर एजुकेशन। और जैसे आप एमपी हायर एजुकेशन सर्च करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे ही, ये क्लिक करना है आपको और कुछ इस टाइप का पेज खुल के आएगा और नीचे आते जाएंगे आप। और यहाँ पे ही ये दिया हुआ है अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ही साफ दिया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यदि अतिथि विद्वान है तो लॉगिन करना है और अतिथि विद्वानों की नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे क्या करना है ये वाला। और दूसरा दिया हुआ है अतिथि विद्वान के एप्लीकेशन आईडी एवं पूर्व पंजीकृत मोबाइल नंबर सर्च करने हेतु, तो ये वाला पॉइंट भी देखेंगे अपन। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन व लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसे कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नाम होगा, फिर आपका पिताजी का नाम होगा, मदर्स नेम होंगे, यहाँ पे जेंडर क्या है ये देखना पड़ेगा और सेलेक्ट सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, फिर कैटेगरी क्या है, डिसेबल है नहीं है, पीजी मार्क्स क्या है आउट ऑफ में, क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो इसको हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए राकेश कुमार, ये राकेश कुमार हैं, इनके फादर्स का नाम है सत्यनारायण, सत्यनारायण, और मम्मी का नाम है जैसे कि लक्ष्मीबाई, और साथ ही में ये आपके मेल हो गए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 8/10/1985, तो ये हो गया इनका डेट ऑफ बर्थ। आगे देखते हैं इनका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स और ये डिसेबल है नो। फिर इनका जो पीजी मार्क्स है, पीजी में इनके जो मार्क्स हैं वो है आपका 1008 आउट ऑफ 1300। आगे देखेंगे, अब इनके पास पीएचडी और नेट सेट है। दोस्तों एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे ही कि जैसे आपके पास मान लीजिए पीजी बस है, आपके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे ही, इस वाले ऑप्शन में ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको
सेव करना, ईमेल आईडी डाल के ही क्या करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के और सेव कर देना। इससे ये होगा कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपके पास यूज़र आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, तो आपको एक चीज़ से ही फ्री हो गए आप, और क्लियर हो गए कि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है। जैसे बीच बीच में ही आते रहता है कि अद्यतन करना है आप, और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, पीएचडी है या नेट है या सेट है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या है कि 2022 के बाद अब 2024 में ओपन हुआ है, और इसके बाद कब होगा ये भी नहीं पता है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। लेकिन आपके पास यदि यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, तो आप बहुत आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मोबाइल नंबर है 80 85 92 90 11, और इनका ईमेल आईडी है राकेश राकेश 123@gmail.com। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि जैसे दर्ज जानकारी का आवेदक द्वारा पुष्टि उपरांत कोड दर्ज कर सेव करना सुनिश्चित करें। सेव करने के उपरांत यूजर नेम व पासवर्ड प्रदर्शित होने पर उसे नोट कर लें। उक्त यूजर नाम व पासवर्ड से ही लॉगिन कर प्रोफाइल का अद्यतन की कार्यवाही की जा सकेगी। तो दोस्तों, जैसे अपन यहाँ पे ही एंटर किए 1818, अब यहाँ पे ही आएगा सेव। अब ये सेव करने से पहले यदि आपका सर्वर एरर हो जाता है, तो ये समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आप सेव कर देते हैं और एक ही एक आपका सर्वर एरर हो जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब यूज़र आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है, तो आप फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे सर्च करना है उसे। अब ये मैं सेव करता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, तो इनका क्या है, ये यूज़र आईडी है और पासवर्ड है। तो आप चाहें तो इस टाइप से ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप इसे क्या करें, एक बार इनमें कहीं पे लिख लें। इसके बाद इससे स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ पे ही देख पा रहे हैं आगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सीधे मैनुअल पे आ जाएंगे। यहाँ आ गया आपका अतिथि विद्वान, और यहाँ से ही सारे प्रोसेस आगे हैं। वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको फिलअप करना है और आगे बढ़ना है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे कराना है, और वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ज्वाइनिंग स्टेटस कैसे देखें। तो A to Z है, और वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे ही। तो बैक होते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि अतिथि विद्वानों के एप्लीकेशन आईडी हो एवं पूर्व पंजीकृत मोबाइल नंबर सर्च करने हेतु। तो इस पर क्लिक करेंगे, और यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, आ, अपना नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए राकेश। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इसके बाद पीजी में मार्क्स है इनका 1008। डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1985। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको आपको सर्च करना है।
तो देखिए ये आपके सामने आ गया। तो कुछ इस टाइप से ही आप यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे होंगे। मोबाइल नंबर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ओबीसी आ गया, फादर्स नेम आ गया, और क्या बोलते हैं नाम आ गया, और साथ में आपका एप्लीकेशन आईडी भी आ गया। तो इस तरह से ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप स्टडी विथ वीएल सर करके आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, इससे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ जानकारी भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।